नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और आज दंगल का मुद्दा उसी बंगाल का जहां चुनावी इतिहास बताता है कि बिना हिंसा के वहां पर चुनाव हो पाना अब तक तो कम से कम मुमकिन नहीं हुआ। और यह बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पहला दौर था और पहले दौर में भी आज बंगाल से कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई, झड़पों की खबरें आई, शिकायतें हुई। सिर्फ एक पार्टी नहीं, 3 बड़ी पार्टियों ने, टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए बंगाल चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। आज बहस इसी मुद्दे पर होगी कि क्या बंगाल का चुनाव बिना हिंसा के नहीं हो सकता। बताएंगे आपको कौन कौन से मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले आज दिन भर की ग्राउंड रिपोर्ट बंगाल की आपको दिखा देते हैं। बंगाल में पहले दौर का चुनावी घमासान और बगैर हिंसा और झड़प के मतदान पूरा हो जाए, ये शायद बंगाल के इतिहास ने कभी नहीं देखा है। आज भी ऐसा ही हुआ। अलग अलग मतदान क्षेत्रों में तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने अपना बाहुबल दिखाया। मतदान के दौरान मारामारी हुई, धक्का मुक्की हुई और फिर आरोपों के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनकी कार पर हमला हुआ है, ड्राइवर की पिटाई की गई। हालांकि वो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन कार को काफी नुकसान पहुंचाया गया। 11 बजे यहाँ पर पहुंचा, तब यहाँ के जो प्रधान है, ग्राम पंचायत के प्रधान नमिता दास, उसके हस्बैंड राव गोविंद दास के नेतृत्व में 10-12 लोग बूथ के अंदर घुस के मैं क्यों आया हूँ बूथ में, इसके लिए वो पूछने लगे, स्लोगन देने लगे। सीआरपीएफ पूरा एकदम चुप था, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। उसके बाद वो लोग बाहर आए, भीड़ एक जमा हुई, उनके साथ ही 3-4 हमारे कार्यकर्ताओं को बाहर बहुत बुरी तरह से मारने के बाद मेरे ड्राइवर को मारे और उसके बाद मेरे गाड़ी के साथ ऐसे। सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की शिकायत के साथ बीजेपी नेताओं का एक दल कोलकाता में चुनाव आयोग पहुंच गया, टीएमसी पर एक्शन के मांग के साथ। घोषित लोग जो रिगिंग के अपराधी रहे पहले, उन लोगों ने ही ये काम किया। यदि ये लोग राउंड अप हो जाते तो 10% पोलिंग बूथ पर भी इस प्रकार की हरकत नहीं होती। पर सेकंड फेज में ये बहुत जरूरी है कि जो लिस्टेड अपराधी हैं उनको राउंड अप किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और जब मतदान पूरा हो जाए उसके बाद ही छोड़े। तो मैं समझता हूं कि शायद निश्चित रूप से शांतिपूर्ण मतदान होगा। ये बंगाल के इतिहास में एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा 4 दशक के बाद। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, टीएमसी ने आरोप लगाया कि पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके ब्लॉक यूथ अध्यक्ष की जमकर पिटाई की है। जिस प्रकार से भाषा व्यवहार कर रही हो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेकर के हमारे नेताओं के बारे में, और उनके साथ काम किए हुए लोग जो आज अलग हो गए उनके बारे में इस पर शब्द प्रयोग कर रही है, ये बंगाल के राजनीतिक कल्चर नहीं है। 2 मई को बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाएगी। बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दार को नंदीग्राम में हराएगी। अपने उम्मीदवार से हिंसा का आरोप सीपीएम ने भी लगाया है। बाकायदा ये घटना तस्वीरों में भी कैद हुई, जब गरघेटा से सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष के साथ धक्का मुक्की की गई। सालबोनी में गुंडों ने बूथ के बाहर सुशांत घोष पर हमला बोल दिया। सुशांत ने टीएमसी पर आरोप लगाया। राज्य शासक दल छाड़ा पोलिंग एजेंट नहीं बसते देওয়া হয়নি, আর বাকি বেরিয়ে আসার পরে যে ঘটনা ঘটলো সেটা গণতন্ত্রের লজ্জা ছাড়ার কিছু না। যিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন, যিনি নাটক করেন, তার বোঝা উচিত এই জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বরদাস্ত করবে না, সময়ের অপেক্ষা। बंगाल में एक बार फिर हिंसा का काला अध्याय सामने आ गया। ये तस्वीरें बताती हैं कि कई दशकों बाद भी बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र नहीं बदला। यहाँ बम्पर वोटिंग के साथ बम्पर हिंसा का खतरनाक कॉकटेल सामने है। पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, पश्चिमी मेदिनीपुर, आज तक।